कट ऑफ को लेके बहुत परेशान हो ना तुम लोग। आईटी का कट ऑफ, नेस्ट का कट ऑफ, एग्जाम हो गया, रिस्पॉन्स शीट आ गई, मार्क्स तक कैलकुलेट कर दिए, लेकिन अभी भी यही अनसर्टनिटी है कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, मुझे पता है रिस्पॉन्स शीट आने के बाद जब मार्क्स बच्चों ने कैलकुलेट किए हैं तो बहुत बच्चे होंगे जो अपने मार्क्स से खुश होंगे, बहुत बच्चे हैं जो इतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और बहुत बच्चों का ब्रैकेट समवॉट इन द मिडल होगा, ना बहुत ज्यादा खुश है ना बहुत ज्यादा दुखी है, समवॉट ठीक है, हाँ चलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमें पता है कि तुमने मेहनत पूरी करी है, कहीं ना कहीं तुमको भी पता होगा कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है ना। अब ये टाइम नहीं है ये सब चीजें सोचने का, ठीक है। तुम लोगों को कट ऑफ प्रिडिक्शन चाहिए था, शास्त्रा लेके आ गया है, बट एक बहुत बड़ा बट यहाँ पर आता है, वो ये है कि ये जो वीडियो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, इस वीडियो में आपको आपका एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कट ऑफ का। ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं होगा जो आपके आइजर नाइजर के कॉलेजेस निकालते हैं। इन मार्क्स के बेसिस पे या इस मार्क्स के रेंज में आऊंगा तो मुझे शायद ये कॉलेज मिल सकता है ना। तो आओ हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका इस साल कौन सा कॉलेज मिलने का पॉसिबिलिटी कितना परसेंट है। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम होने के बाद ही तुरंत ही तुम्हारा कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दिया, आईटी का भी, नेस्ट का भी। लेकिन मुझे एक बात खुद सोच के बताओ, एक दिन के अंदर अंदर तुम किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कैसे निकाल सकते हो जब तुमको यही नहीं पता होगा कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, कितने बच्चों ने कौन सा सेक्शन कैसा प्रिपेयर किया है, कितनों ने कितने मार्क्स लाए हैं, बिना रिस्पॉन्स शीट आए, बिना एक्चुअली में जाने कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। हम जो थे कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, और सबको पता है कि शायस्त्रा से ज्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट कहीं पर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जब बात आती है आईटी और नेस्ट के प्रिपरेशन की। तो भाई आप लोगों को भी पता है कि हम पिछले साल, मतलब कितने भी सालों से जब से हम कट ऑफ लेके आए हैं, कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन रहा है हमारा काफी एक्यूरेट, काफी क्लोज रहा है जो एक्चुअल कट ऑफ आता है। देखो, हमको आपका जो ट्रस्ट है आप लोगों का हम पर, हमें उसको मेंटेन करके चलना है। हम कट ऑफ वीडियो एग्जाम के अगले दिन भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वेट किया, हमने स्टूडेंट से एक्चुअली में एक प्रिडिक्शन फॉर्म भरवाया जिसमें उन्होंने हमें अपने मार्क्स बताए, कैटेगरी बताई, और उस डेटा के बेसिस पर, जैसा कि हम हर साल करते हैं, उस डेटा के बेसिस पर हमने आप लोगों के लिए आज ये कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो लाया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि भाई इतना डिले क्यों कर दिया शास्त्रा वालों ने, विवेक भैया तो कभी इतना डिले करते नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे बच्चों ने जो हमें रिस्पॉन्स शीट गूगल फॉर्म में भर रहे थे वो लास्ट एंड मोमेंट तक भरते ही रहे। इनिशियली हमारे पास डेटा कम था। एक चीज समझो, जब भी हम किसी भी चीज का प्रिडिक्शन करते हैं ना, हमको हमेशा एक सैंपल साइज चाहिए होता है। जब तक आपके पास एक अच्छा क्वालिटी में सैंपल साइज नहीं होगा, आपका प्रिडिक्शन जो रहेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम रहेगी। और ये चीज जो है ना, जो आपका ये ट्रस्ट बिल्ड है, आपका जो हम पे भरोसा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करके रखना, राइट। क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, उसको जारी रखना, आगे उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, वो हमारा जिम्मा है। तो इसीलिए ही हम आपके लिए एक फुल प्रूफ, बिना किसी फुल प्रूफ क्या, बिल्कुल न्यूक्लियर प्रूफ कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो लाना चाहते थे। एक चीज याद रखना, आपके मार्क्स रिस्पॉन्स शीट के आने के बाद कैलकुलेट करके जितने भी आए हो, कम हो ज्यादा हो, आपके पास कैटेगरी हो ना हो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे एक्चुअली में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, काउंसलिंग का फॉर्म जो है ना उसको जरूर भरना, भले ही आपका हो सकता है सिलेक्शन ना हो, ठीक है। आप साइड बाय साइड शास्त्रा के साथ प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लो, आप हमारे रमन बैच को ज्वाइन करो, वहां पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि आइसर की काउंसलिंग लगभग 1.5-2 महीना चलती ही चलती है। अगर उस बीच में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ऑफर लेटर लेके आपकी जो फीस है उसको हम 100% रिफंड कर देंगे। लेकिन काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड है ना उसको छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अरे यार मार्क्स कम थे, काउंसलिंग नहीं भरेंगे क्या फायदा, जो इस ही चक्कर में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि यार क्या करूं मैं काउंसलिंग भर के। तो प्लीज ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जेई नीट के बच्चे जो ही उनका अच्छा मार्क्स आएगा जेई में या नीट में, वो अपनी काउंसलिंग में वहां निकल जाएंगे, खाली सीट्स फिर रह जाएंगी, और जो एडमिशन आपका इस साल हो जाता उसके लिए फिर आपको एक और साल मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान से बिल्कुल आराम से अपने दिमाग में बिठा के रखो। तो जैसे ही आप लोग शास्त्रा की वेबसाइट खोलोगे वैसे ही ये एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर प्रिडिक्ट नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। बहुत बेसिक डिटेल्स मांगेगा तुमसे, तुम्हारा पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर, और कौन सा एग्जाम तुमने दिया है, आईटी का दिया हो, नेस्ट का दिया हो, वो यहाँ पर तुमको सिलेक्ट करना है और अनलॉक कर देना है आपका प्रिडिक्टर। तो ये विंडो आपके पास खुल गया।
अब बेटा देखो, एक चीज मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये जो डेटा हमने लिया है इसकी हम अकाउंटेबिलिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो डेटा हमारे पास रॉ डेटा आया है वो आप ही लोगों की तरफ से आया है। रिस्पॉन्स शीट आने के बाद जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए वो आपने हम लोगों को भरोसे से बताए, और उसी बेसिस पे हम आपका कट ऑफ प्रिडिक्शन इस बार का लेकर आए हैं फिर से। हमने 2024 का रॉ डेटा, हमने 2025 का रॉ डेटा और क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है, जो आपकी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो, और 2026 का जो रॉ डेटा आप लोगों ने हमें दिया था, उन सबको लेके बैठकर एक रफ एस्टिमेट बनाया है, जहां पर हमको कुछ लगभग हर कैटेगरी का आइडिया है कि हाँ, इसके इतने से इतने मार्क्स में ये कॉलेज मिल जाना चाहिए। अगेन दो कैटेगरीज हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूं आपकी एसटी और ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि इनका जो हमारे पास डेटा है वो कम आया है, ठीक है। इन दो कैटेगरीज का स्पेसिफिकली डेटा जो है वो हमारे पास कम आया है, तो इनकी जो रैंक है या इनके जो मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज का प्रिडिक्शन है वो हो सकता है थोड़ा अनसर्टेन हो, क्योंकि 2024 में हमारे पास 1407 रिस्पॉन्सेज थे, 25 में हमारे पास 3942 रिस्पॉन्सेज थे, और 26 में हमारे पास लगभग 2000 रिस्पॉन्सेज आए थे जब हम ये बना रहे थे। आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईएससी, क्योंकि दे एडमिट थ्रू देयर ओन प्रोसेस, तो ये यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। हो सकता है कि इनके कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी आए, बट ऑन एंड ऑल ये डेटा जो है ये काफी क्लोज रहेगा आपके एक्चुअल कट ऑफ से। अब देखो विवेक भैया भी एक्चुअली यहाँ पर आपसे ये बात करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीजन वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया है। प्रिडिक्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको ये समझा देती हूँ। आपका ये पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पर इधर मेरे राइट साइड पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक मार्कशीट का स्लाइडिंग बार है, ठीक है। मान लो मैंने इसमें मार्क्स भर दिए अपने 215, तो चलो ज्यादा ही हो गया, 160 कर देते रफली, ठीक है। तो मैंने इसमें 160 मार्क्स भर दिए, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दी, तो यहाँ पर आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक का एस्टिमेट मिल जाएगा। अगर मान लो आप ओबीसी एनसीएल हो तो वहां पर भी आपको कैटेगरी रैंक अपनी मिल जाएगी 300 से 625 तक। मान लो आपने अगर एससी लगा दिया तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी रैंक मिल जाएगी, और अगर आपने एसटी लगा दिया तो यहाँ पर भी आपको आपकी कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मान लो चलो अब जनरल कैटेगरी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही परेशान हो रहे होते हैं, है ना। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना कि चांसेस बिलो आर स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शंस फ्रॉम सायास्ट्रा सर्वे डेटा आईआईटी 2024 25 26 कैलिब्रेटेड टू ऑफिशियल डेटा ऑन राउंड वाइज क्लोजिंग मार्क्स वाया परसेंटाइल मैपिंग, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने बताई, ये आपका क्या है, ये आपका एक राउंड ऑफ एस्टिमेट है बेस्ड ऑन योर क्लोजिंग मार्क्स और जो डेटा हमारे पास आया है। एक्चुअल कट ऑफ तो आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज ही निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन कितनी सीट्स आती है, कितने बच्चों ने एडमिशन दिया है, ठीक है। आ जाओ, तो आपके मार्क्स जब आपको आ जाएंगे यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका मोस्ट लाइकली एडमिशन का कॉलेज है वो आपको यहाँ ऊपर एक ग्रीन बार में दिख जाएगा। हर कॉलेज का, ठीक है, हर कॉलेज का, जैसे अगर मैं आईआईसी बैंगलोर की बात करूँ, हर कॉलेज का कितना परसेंट चांस है आपके पास, अगर रेड मार्कर है यानी कि आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन थोड़ा टफ है, ऑलिव येलोइश सा है तो मतलब कि बॉर्डर लाइन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ आपके बहुत क्लोज है। ग्रीन है तो यानी कि आपके पास हाई चांस है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर आईआईटी मद्रास में और मेरे आईएससी में वेरी लो है, रेड बार है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मीटर है वो सिर्फ 1% और 11% है ना। वहीं पर आइजर पुणे की बात करूँ तो आइजर पुणे का मीटर 77% है, गुवाहाटी का 87% है, राइट। अब आपका आइजर कोलकाता का 88% आ गया। हालांकि देखो अगर मैं यहाँ पर आपका फुल मार्क्स भी ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने आपका फुल मार्क्स भी लिया है तब भी आपका आईआईसी बैंगलोर का चांस जो है वो 98% ही है। क्यों? इसके दो रीजंस है। आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, इनका एडमिशन प्रोसेस अपना है। आईआईसीएस कोलकाता की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहली बार आईआईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है, तो हमें भी नहीं पता कि वो कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेशन अभी उनका है, उसका भी हमें इस साल के बाद से पता चल जाएगा। लेकिन आईआईसी बैंगलोर में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ये भी है कि जो बच्चे मैथ्स नहीं लिए हैं क्लास 12th में उनके लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है।
तो अगर किसी बायो वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ रही है 240 आउट ऑफ 240, फिर भी वो एडमिशन आईआईसी बैंगलोर में नहीं ले सकता है, स्पेसिफिकली सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनके पास एक एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये तो बात हो गई आपके आईआईटी की। अब यहाँ पर अगर आप नेस्ट का एग्जाम दिए हो, नेस्ट का एग्जाम भी सेम प्रोसीजर है ना। यहाँ पर आप अपने मार्क्स डाल दो, अपनी कैटेगरी डाल दो, और बेस्ड ऑन योर कैटेगरी और मार्क्स आपको पता चल जाएगा कि आपके सीबीएस और आपके नाइजर में आपके जो चांसेस है वो कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है या कितना डाइसी है। अब ये तो आपका शास्त्रा का प्रिडिक्टर हो गया, ठीक है, ये तो हमने अपनी तरफ से दे दिया। अब आप आराम से जाके देख सकते हो। कहाँ देखना है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो हाँ बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ चलो मुझे कुछ कॉलेज मिल रहा है। बहुत बच्चे होंगे जो थोड़े अनसर्टन होंगे कि क्या करे यार, ड्रॉप ले या ना ले, काउंसलिंग भरे या ना भरे। देखो, मैं फिर से बोलूंगी जो मैंने बोला था, अगर आप लोगों के मार्क्स कम है कोई बात नहीं, फिर भी काउंसलिंग भरो। कैटेगरी हो ना हो, नहीं होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन, और क्या होगा, बस इतना ही होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। फिर भी भरो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्पॉट राउंड में जो लास्ट कट ऑफ है वो कितनी नीचे तक जाएगी, राइट। तो मेरी सलाह मानो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ चलो ड्रॉप ले लेते हैं, एक साल और प्रिपेयर कर लेते हैं, आप साइड बाय साइड हमारे साथ प्रिपरेशन करो। अगर आपका बीच में एडमिशन हो जाता है वेल एंड गुड, और जो बच्चे एक्चुअली में हाई रैंकर्स है, जिनको लग रहा है कि हाँ मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखना। क्यों? क्योंकि इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते काउंसलिंग में कुछ उल्टी सीधी भर दोगे। काउंसलिंग के टाइम पे फॉर्म करेक्शन विंडो का चांस बहुत कम होता है। एक बार गलत इन्फॉर्मेशन गई, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी काउंसलिंग का फॉर्म भरने से पहले 10 बार आँख कान नाक खोल के ढंग से उसको चेक कर लेना कि हाँ मैंने सही भरा है या नहीं भरा है। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसने सब चीज़ें सही भरी थी, जेंडर अलग लिख दिया था। फीमेल थी, फीमेल की जगह मेल सिलेक्ट कर दिया, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वेल एंड गुड। जो बच्चे अपने मार्क्स देके ये कह रहे हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, क्या करूँ मैं, फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। मुझे पहले तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इतना फ्री रिसोर्स था, तुम्हारे पास महा रिवीजन था, तुम्हारे पास रेस्क्यू सीरीज अवेलेबल था, तुम लोगों के पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी और नेस्ट के क्वेश्चंस थे। जब हम लोग एक्चुअली एग्जाम सेंटर्स गए थे, वहां पर जब हमने बच्चों से पूछा, उन्होंने हमें यही बोला था कि नेस्ट के और आईटी के जो पीवाईक्यूज और आपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर थे, डायरेक्ट आए थे। तो फिर क्यों नहीं प्रिपरेशन की गई? हो सकता है बहुत बच्चों के जेन्युइन कंसर्न्स हो, हेल्थ इश्यूज हो या कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जो बाकी बच्चे थे डिस्ट्रैक्टेड रहे, फोन चला रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग? अब देखो तुमको सेम एग्जाम की प्रिपरेशन दोबारा करनी पड़ेगी, है ना। बट चलो कोई बात नहीं। देखो, होता है, कभी कभी होता है कि हम अपना 100% देते हैं, नहीं हो पाता, नहीं रिजल्ट हमारे फेवर में निकलता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर देंगे। तो मुझे पता है तुम लोगों ने मेहनत की, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की। अब अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो या बॉर्डर लाइन पर हो, तो क्या होगा, तुमको लगेगा कि यार माँ बाप क्या बोलेंगे, ताने मारेंगे, ये करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। ये सब तुम्हारा सोचने का काम नहीं है। बोल रहे हैं, बोलने दो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास चांस है कि तुम उनको गलत साबित कर सकते हो। अब तुम्हारे पास चांस है कि तुम दिखा दो भाई कि मैं कर दूंगा, ठीक है, एक बार गलती हो गई, एक बार गिर गया मैं, अब लेकिन मैं उठूंगा यहाँ से। तो वो जो एक एटीट्यूड है ना, वो मेंटालिटी अगर तुम ले आओ, तो पूरा साल अभी से ही लगकर प्रिपरेशन करोगे ना, तो तुम आराम से अपना जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन है आइजर में, आईआईसी बैंगलोर में या नेस्ट में ले सकते हो। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये एग्जाम्स दिए हैं, मुझे मालूम है कि 1 ईयर इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम। बस आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक वो डेडिकेशन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर दिन 100% कंसिस्टेंसी मत रखो, चलेगा, लेकिन हर दिन रखो, 10% रखो, 30% रखो, 70% रखो, लेकिन रखो। यही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है एटीट्यूड अगले साल तक, ताकि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन कर सके। और प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, आपको भी पता है कि शास्त्रा का जो रमन बैच है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉपर्स बैच, अगर आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे स्पेशल बैचेस में, आप ड्रॉपर्स का इंग्लिश बैच खोलोगे, तो आपके पास डॉक्टर सीवी रमन के नाम से आता है क्या, आपका डॉक्टर सीवी रमन के नाम से आता है हमारा रमन बैच। अब तुमको भी पता है कि शास्त्रा का जो रमन बैच है वो अल्टीमेट ओजी बैच है आईटी नेस्ट के लिए। अब देखो, मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम लोग सीरियस होना अपने रिसर्च ड्रीम के लिए, साइंस करियर के लिए, तो ही इस बैच में एनरोल करना, वरना मत करना, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना कि हाँ एनरोल कर लिया, अब बिल्कुल मस्ती मस्ती कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं घर आके मारूंगी तुम्हारे। क्योंकि अब
2026 का एग्जाम निकल चुका है, अब तुम्हारे को सीरियस हो जाना चाहिए अभी तक कि हाँ यार, दोस्त हटाओ, फैमिली फंक्शंस हटाओ, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मुझे काम पे फोकस करना है। सच बता रही हूँ मैं, अगर मस्ती करने बैच में आना है ना तो मत आना, मैं मार मार के भगा दूंगी। बट अगर तुम एक्चुअली में जाना चाहते हो ना ऐसी बैंगलोर, तुम्हारा ड्रीम है ना कि हाँ यार, मेरे कमरे में भी पोस्टर लगा है ऐसी बैंगलोर का, मैं जाऊंगा इस कॉलेज, तो ही इस बैच में आना। ठीक है? और तुमको भी पता है यहाँ पर तुम्हें क्या-क्या मिलेगा, तुम्हें क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर नोट्स, डीपीपी वगैरह मिलेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, ठीक है? 4000 का बैच है ये लगभग, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो खुद अपने में ही 4000 रुपीज़ की है, वो तुम्हें यहाँ पर फ्री मिलेगी, राइट? और बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि इतने सारे हैं, वेबसाइट पे जाके देखो। जो अब आपके पास 3 टाइप के रमन बैचेज़ हैं, रमन 1.0 जो आपका बेसिक बैच है, रमन 2.0 जो उससे थोड़ा एडवांस बैच है, उसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं, और हमारा जो अल्टीमेट प्रीमियम गाइडेड आपका जो बैच आता है रमन 3.0, जहाँ पर एक्चुअली आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ हो गया, आपका मान लो कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, एकेडमिक प्रॉब्लम हो गया, कहीं बैकलॉग बन रहा है, कुछ बन रहा है, वैसे तो बैकलॉग नहीं बनना चाहिए क्योंकि यही आपको डे 1 से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी बन रहा है तो आपके लिए आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को दिमाग में रखते हुए वो आपको एक्चुअल डायरेक्शन देंगे कि हाँ यार, इसको ऐसे कर, इसको वैसे कर। ठीक है? ये नहीं हो रहा है, अभी के लिए छोड़ दे, इसको हम बाद में टैकल करेंगे। क्योंकि देखो, जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, सबको पता है कि अगर आपके पास कोई आदमी हो जो आपको इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करे ना, तो आराम से आप अपना काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई हो ना हो मेरे साथ, एक बंदा मेरे साथ हमेशा खड़ा है। तो अगर सच में आपको है ना कि हाँ यार, मुझे करना है इस साल, और नहीं मैं अपना टाइम लॉस कर सकता, और नहीं मैं अपना दिन कटवा सकता, तो आपको एक्चुअली में इसी साल से, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सारे बैचेस की डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएँगी, ठीक है? इसके फीचर्स भी आप पढ़ सकते हो। जाके ऑफलाइन कोर्सेज़ पे जब सिलेक्ट करोगे, तो हमारे ऑफलाइन जो सेंटर्स है वो टोटल 4 हैं, आपका दिल्ली साकेत में, नोएडा में, आपका पुणे में और बैंगलोर में। तो यहाँ पर भी आपके पास चारों जो सेंटर्स हैं वो भी अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है और आप यहाँ से प्री रजिस्टर भी कर सकते हो। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपना चेहरा देखना चाहते हो ना कि हाँ यार, मेरा फोटो होना चाहिए, मेरी रैंक होनी चाहिए, मेरे मार्क्स होने चाहिए, किसी और के नहीं बट मेरे, मैं अपनी मेहनत दिखाना चाहता हूँ। जो लोग नहीं मानते थे ना कि मैं नहीं कर सकता, उनको दिखाऊँगा अब मैं करके। अगर ये एटीट्यूड लेके आ सकते हो ना हमारे पास, तो तुम्हारा सिलेक्शन की तैयारी इतनी बुलेट प्रूफ करवा देंगे कि तुम्हें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे आईटी नेस्ट में, तुम आराम से सॉल्व कर लोगी। लेकिन वो जो एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन है ना, वो हमें तुमसे चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगा। क्योंकि हम तो अपना 100% दे ही रहे हैं। तुम्हें भी अपना 100% हमको देना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं करूँगा, कोई नहीं, मैं रोऊँगा, मैं उठूँगा, मैं लड़ूँगा। अगर ये एटीट्यूड तुम अपना रख सकते हो ना, तो आओ हमारे पास, हम तुमको एक्चुअली में इतने अच्छे से पढ़ाएँगे कि तुम उस सब्जेक्ट के बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर तुम्हें जैसा मर्ज़ी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के पूछ ले, तुम आराम से उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बिना पेन उठाए। तो तुमको प्रेडिक्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ-साथ सपोर्ट का नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, वो भी तुमको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएँगी। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुम हमें बताना, सारे लिंक्स तुमको जो ज़रूरी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। मेहनत करो यार, मुझे पता है थोड़ा-सा बुरा लगेगा, थोड़ा-सा लगेगा कि यार इतना किया था, कोई बात नहीं, एक फाइनल पुश और करो, तुम्हें 2027 में तुम्हारा ड्रीम इंस्टीट्यूट ज़रूर मिलेगा, अगर इस साल नहीं मिला है, प्रोवाइडेड ढंग से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट।